नमस्कार साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2023 इससे संबंधित ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में यह वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसीज में क्या है, देखिए रैंक जो है आपका यही हो गया ACIO, इसको बोलते हैं ACIO ग्रेड 2 या फिर एग्जीक्यूटिव जो एग्जाम है। यूआर का 377 पोस्ट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 129, ओबीसी 222, एससी 134, एसटी 133 और टोटल मिलाकर 995 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है, ठीक है। पे स्केल इसका लेवल 7 है, यानी कि जो बेसिक पे है 44,900 से आपका ये 1,42,400 तक ये आपका जाएगा, ठीक है। ग्रुप सी पोस्ट नॉन गजेटेड है, लेकिन उसमें भी यह काफी अच्छी वैकेंसीज है आप लोगों के लिए। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ओनली ग्रेजुएशन, ठीक है, केवल ग्रेजुएशन है इसमें। जो भी कैंडिडेट्स सिर्फ स्नातक उपाधि लिए हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, 18 से 27 इयर्स होना चाहिए। यहां पर एज में रिलैक्सेशन भी है, आप देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट में। आपको मैं ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अभी तक अगर आप उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, आप जाकर अपने अपने अनुसार देख लीजिएगा। ऑनलाइन अगर इसकी बात करें तो 25/11/2023 यानी आज से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरना है आपको, और 15/12/2023 यानी 15 दिसंबर जो है वह लास्ट डेट रखा गया है। और इसके लिए आप mha.gov.in पर जा सकते हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ncs.gov.in, दोनों में से किसी पे भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी अदर माध्यम ऑफलाइन वगैरह के थ्रू ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ऑनलाइन माध्यम से ये आपको भरना है। और ये आपको डेट बता दिया गया है। एग्जामिनेशन फीस जो है वो 100 रुपीज प्लस 450 रुपए अलग से ये प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में ये ले रहे हैं। यानी टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 550 रुपए आपको देना पड़ेगा यहाँ एग्जामिनेशन फी के लिए। सर्विस लायबिलिटी क्या है, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आपका जो है पोस्टिंग हो सकता है और कहीं भी आपको जॉब करना पड़ेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। अब हम लोग बात करें सबसे महत्वपूर्ण स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका क्या क्या सिलेबस और किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले देखिए, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा तो रिटन एग्जामिनेशन टायर 1 और टायर 2 होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो टायर 1 जो है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो उसको डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक जो भाग होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक। यानी कि जो 5 भाग हैं, जिसमें पहला जो है वो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। जनरल स्टडीज दूसरा है, तो जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। वैसे ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग या रीजनिंग और लॉजिकल जो एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है, ये 5 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। यानी टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर टायर 2 की अगर बात करें तो यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 50 मार्क्स, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा ये टायर 2, जिसमें से एसे जो है वह 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग जो है वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी 30 और 20 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू, जिसको टायर 3 भी आप बोल सकते हैं, तो वह 100 मार्क्स का आपका लिया जाएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें है, ये जो 3 पेपर तो होंगे टायर 1, टायर 2, टायर 3, लेकिन सबसे पहले जो आपका टायर 1 एग्जाम ही होगा, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टायर 1 एग्जाम, इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2, इसमें 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो वैकेंसी जितने हैं ना उसका 10 गुना, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतने जो है वह टायर 2 के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। टायर 2 में इसमें बुलाया जाएगा। लेकिन एक और बात यहां पर ध्यान में रखिएगा कि 10 टाइम्स को तो बुलाया जाएगा, लेकिन यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टायर 1 एंड टायर 2, दोनों का परफॉर्मेंस यहां पर देखा जाएगा, टायर 1 का भी और टायर 2 का भी परफॉर्मेंस देखा जाएगा। द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 3 एट द 5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना जो है वह इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन दोनों का जो कंबाइंड है उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद ही, ठीक है। यानी सबसे पहले ये होगा, उसके जो कुछ इसमें जो कट ऑफ वगैरह जितने भी जो मिनिमम कट ऑफ होंगे उससे आगे जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उसका जो 10 गुना है इसमें बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोनों का परफॉर्मेंस चेक करके, और दोनों का परफॉर्मेंस चेक करके जो 5 गुना कैंडिडेट्स होंगे वैकेंसी का, तो उसके यहां पर इंटरव्यू यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर था
एक और बात यहां पर है कि जो टायर 2 है उसमें जो मिनिमम जो है आपको 17 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है, यानी 33% इसमें लाना जरूरी है, ठीक है, तभी आपका इसमें आगे बुलाया जाएगा। यानी 50 जो कि 50 नंबर का है तो इसमें 17 नंबर आपका आना जरूरी है, 33% आपका आना यहां पर जरूरी है, ठीक है। और इसमें भी आपका मिनिमम आपका कुछ दिया हुआ है, जैसे यूआर का 35 है, ओबीसी का 34 है, एससी एसटी का 33 है और ईडब्ल्यूएस का आपका 35 दिया हुआ है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये जो टायर 1 है सबसे पहले होगा, उसके बाद इसका जो 10 गुना है वो टायर 2 में बुला लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का कंबाइंड एक एनालिसिस किया जाएगा और इसमें जो मिनिमम दिया हुआ है उससे आगे आपका आना चाहिए, यानी 50 में से आपका 17 जो है कम से कम आना चाहिए। दोनों का कंबाइंड एनालिसिस करके फिर आपका जो वैकेंसी है उसका 5 गुना इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं साथियों आज का जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।